Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a high jumper successfully clears the bar. Is it possible that his center of mass crossed the bar from below it? Try it with appropriate figure. Fine. So देखो जब हाई जंपर जो होता है इस तरह से एक बार होता है और जो हाई जंपर होता है वो यहाँ से रनिंग करता हुआ आता है और इस बार को जंप करता है. सो हमें ये बताना है कि अगर वो इस बार को जंप करता है तो क्या उसका सेंटर ऑफ मास इस बार के नीचे से निकल सकता है. फाइन. सो इसके लिए आपको अप्रोप्रिएट डायग्राम की ज़रूरत होगी. लेट मी शो यू. सी. सो हेयर द जंपर इज क्रॉसिंग दिस बार बट द सेंटर ऑफ मास you can see this is the center of mass, this is the पाथ ऑफ द सेंटर ऑफ मास. सो ये कहाँ से जा रहा है? ये नीचे से जा रहा है, बट जो आपका जंपर है ये कहाँ से जा रहा है? ऊपर से निकल के जा रहा है. सो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आप देखो किसी भी इंस्टेंट पे इसका जो शेप है, इसकी जो बॉडी का शेप है वो सर्कुलर है, राइट. और जो सर्कुलर होता है, अगर मैं कहता हूँ कि सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम, सो उस केस में व्हाट आई मीन एक्चुअली इज, जैसे मैं एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूँ, सी अगर पार्टिकल जो है या फिर सिस्टम है उसके जितने भी पार्टिकल हैं, है ना, उनका एक्स कोऑर्डिनेट इस तरह से है कि जो मिनिमम एक्स कोऑर्डिनेट है पार्टिकल का वो एक्स मिनिमम है और मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स मैक्सिमम है. सो जो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो इनके बीच में ही लाई करेगा, एक्स मिनिमम और एक्स मैक्सिमम के, राइट. सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं सिस्टम की बाउंड्री डिफाइन करता, सो किस तरह से करता? समथिंग लाइक दिस. ये इसका मैक्सिमम है, राइट, और ये इसका मिनिमम. आप देखो किसी भी इंस्टेंट पे एक ना एक पार्ट, सम पार्ट ऑफ द बॉडी विल बी बिलो द बार. कोई ना कोई पार्ट उसकी बॉडी का बिलो होगा इस बार के. सो इन दैट केस ओनली, अगर किसी इंस्टेंट पे, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे all the parts of his body is above the bar, then center of mass will also be above the bar. और फिर वो जो center of mass होगा वो नीचे से नहीं निकल पाएगा. Only possible case is जब वो आर्क के फॉर्म में क्रॉस करेगा. आर्क के फॉर्म में क्रॉस करने से क्या होगा कि हर इंस्टेंट पे some part of the body will be below the bar. सो इस तरह से आपका सेंटर ऑफ मास नीचे से निकल सकता है. और इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका सीधा सा फ़ायदा ये है कि आप देखो आपका जो एफर्ट है, the force with which you can push the ground, और जिस काइनेटिक एनर्जी से आप ऊपर की तरफ आ सकते हो, दैट इज फिक्स, राइट. और अगर नीचे का जो एफर्ट है वो फिक्स है, तो जो सेंटर ऑफ मास का मैक्सिमम हाइट है वो फिक्स है. बट फॉर दैट पर्टिकुलर हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास आप उससे भी हायर बार को क्रॉस कर जा रहे हो बिकॉज ऑफ द curved shape of the body. Fine, I think it's clear. Let me know if you still have any confusion. We can discuss. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.